खिलाफ जमीनी हमलों की भी तैयारी शुरू कर दी है। इजरायली सेना के मुताबिक गाजा में हमले के लिए उसने अपने कई सैनिकों को तैयार करना शुरू कर दिया और उन्हें बस इजरायल की सरकार के फैसले का इंतजार है। हमास के हमले के बाद इजरायल ने भी उसे मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया और हमास को निशाना बनाते हुए इजरायल में कई हवाई हमले किए। लेकिन हवाई हमलों के बाद अब इजरायल की सेना जमीनी हमले की तैयारी में भी जुट गई ताकि वो गाजा से हमास का नामो निशान मिटा सके। हालांकि इजरायल की सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन इजरायल की सेना ने अपने 10,000 से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पर तैनात कर दिए जो गाजा में जमीनी हमले करने के लिए सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। और सरकार का आदेश आते ही वो हमास के लड़ाकों पर टूट पड़ेंगे। आधी रात को गाजा शहर पर इजरायल ने ऐसा खतरनाक हमला किया कि हमास की कमर टूट गई, क्योंकि इस हमले में हमास की कमांडो फोर्स नचाबा का मुख्यालय बर्बाद हो गया। इजरायल की सेना ने जानकारी दी कि हमास के इसी अड्डे से पिछले हफ्ते इजरायल पर हमला हुआ था, जिसे इजरायल ने अपनी एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया। इजरायल ने रात के अंधेरे में गाजा शहर पर धुआंधार गोलीबारी की जो सुबह तक जारी रही, क्योंकि इस बार उसके निशाने पर हमास की खतरनाक कमांडो फोर्स नचाबा थी, जिसके मुख्यालय को इजरायल ने निशाना बनाया और गाजा शहर थर्रा उठा। खूब बम गिरे, जबरदस्त धमाके हुए और चुटकियों में इमारतें खत्म हो गई। यानी हमास के 800 से ज्यादा ठिकानों पर बम गिराने के बाद इजरायल ने हमास के हेडक्वार्टर्स पर धावा बोल दिया और रात में ही आसमान से मौत बरसानी शुरू कर दी, जिससे हमास की कमर ही टूट गई। क्योंकि पहले उसके कई ठिकाने बर्बाद हुए, फिर हमास का बैंक कहे जाने वाले बैत हनून पर बम बरसे और आखिरकार हमास के खूंखार लड़ाकों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। इजरायल ने दावा किया कि वहां कत्लेआम मचाने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि हमास की नचाबा फोर्स के लड़ाके थे, जिन्होंने गाजा पट्टी से दक्षिणी इजरायल पर निशाना साधा और वहां खून खराबा किया। क्योंकि हमास की कमांडो फोर्स नचाबा में खूंखार लड़ाके हैं, जिन्हें खास तौर पर घात लगाकर हमले करने के लिए तैयार किया जाता है और ये रॉकेट दागने और सुरंगों से हमला करने में माहिर होते हैं। यही नहीं, हमास के आका खुद इन लड़ाकों को चुनते हैं, जिसके बाद इन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इजरायल का कहना है कि दक्षिणी इजरायल में नचाबा के लड़ाकों ने अपनी उसी भयंकर ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और इजरायल के लोगों से हैवानियत की, जिसका बदला उसने नचाबा के हेडक्वार्टर्स को बर्बाद करके लिया। और इस हमले में नचाबा का खूंखार लड़ाका मोहम्मद अबू शमला भी मारा गया। इजरायल ने दावा किया कि मोहम्मद अबू शमला के घर को हमास ने अपने हथियार रखने का ठिकाना बनाया हुआ था, जिसे इजरायल ने एक झटके में उड़ा दिया और देखते ही देखते मोहम्मद अबू शमला का घर मलबे में बदल गया। इजरायल की सेना ने जानकारी दी कि गाजा पर रात में किए गए हमले में नचाबा के मुख्यालय समेत उसके खूंखार लड़ाके मोहम्मद अबू शमला की बर्बादी की भी कहानी लिखी गई, क्योंकि मोहम्मद अबू शमला ने अपने घर को हमास के हथियारों का ठिकाना बनाया हुआ था। बड़ी बात यह कि उसका घर गाजा पट्टी के रफा इलाके में था, जो गाजा पट्टी का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और उसकी दक्षिणी दिशा में है, यानी मिस्र की सीमा के नजदीक है, क्योंकि दक्षिण में गाजा पट्टी की सीमा मिस्र से लगती है। और वहीं पर हमास के ऐसे हथियार रखे थे जिनसे इजराइल पर हमला किया गया, जिसका बदला इजरायल ने हमास की नचाबा फोर्स के खूंखार लड़ाके मोहम्मद अबू शमला को मार कर लिया। वहां दोनों तरफ